स्पर्धा 12 तारीख से 12 फरवरी से वो चल रही है और 23 और 24 तारीख को फाइनल मैच है। सर्कल कबड्डी या सांसद खेल स्पर्धा में पूरे क्षेत्र के हमारी लोकसभा के युवा साथी हर ब्लॉक स्तर से हमारी युवा टीम आ रही है। ब्लॉक स्तर से वो खेलों के कार्यक्रम चल रहे हैं और 23 और 24 को फाइनल मैच पुलिस ग्राउंड में यहाँ रखा गया है और उसमें 2 इनाम भी रखे हैं बड़े, जिसमें हमारे आदरणीय प्रभारी जी 23 तारीख को आकर के उसका शुभारंभ करेंगे, जो लोकसभा स्तरीय फाइनल मैच होंगे। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी 24 तारीख को उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। जो फर्स्ट और सेकंड टीम आएगी उनको, क्योंकि हर ब्लॉक स्तर से टीमें लगभग कहीं 4 टीम में थी, कहीं 6 टीम में थी, कहीं 8 टीम में थी और वो लगातार वहाँ पर अलग अलग स्थानों के ऊपर हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे जो चुनाव लड़े प्रत्याशी हैं, वो सब उन टीमों के संपर्क में हैं। हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष उन पार्टियों के संपर्क में हैं और वहाँ से वो छड़ करके टीमें आ रही हैं। और यहाँ पर जब वो फाइनल मैच होगा तो हमने इन 2 फार्म, एक 55 हाउस पावर का ट्रैक्टर है और एक 40 हाउस पावर का ट्रैक्टर है। फर्स्ट और सेकंड प्राइज उसके अंदर रखा है और वो डिस्ट्रीब्यूशन आदरणीय मुख्यमंत्री जी करेंगे और प्रभारी जी हमारे हरियाणा के आदरणीय विप्लव देव जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं त्रिपुरा के, वो उसका शुभारंभ करेंगे। और लगातार क्योंकि युवाओं के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो कहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच रही है, उनकी सोच ये रही है कि युवाओं को खेलों के अंदर जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसा मंच मिले ताकि वो नशे से दूर रहते हुए विकास को अपना वो प्राथमिकता माने। जब व्यक्ति का शरीर हष्ट पुष्ट होगा, स्वस्थ होगा, खेलों के अंदर वो मजबूती से लगेगा तो विकास की गति भी बढ़ती है। अगर व्यक्ति, हमारा युवा कहीं गलत रास्ते के ऊपर चला जाता है तो विकास की गति भी धीमी होती है, शरीर भी खराब होता है, स्वस्थ भी खराब होता है। स्वस्थ के साथ साथ परिवार के लोगों को भी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और उस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए अगर हमने देखा है पिछले दिनों जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार का सिस्टम बनाया है, ये बड़े ही हम देख रहे हैं कि पहली बार 2014 के बाद देश के अंदर बड़ी संख्या के अंदर गोल्ड मेडल, कांस्य पदक और रजत पदक जीत करके हमारे खिलाड़ी आए हैं। हरियाणा के अंदर भी आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने देश का सबसे ज्यादा, देश के अंदर किसी भी राज्य के अंदर इतना इनाम खिलाड़ी जो हमारा गोल्ड मेडल या कांस्य पदक या रजत पदक जीत करके आता है, सबसे ज्यादा अगर इनाम दिया जाता है तो हरियाणा के अंदर मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर वो इनाम दिया जाता है। जो हमारा युवा खिलाड़ी जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर पैरा ओलंपिक में या ओलंपिक के अंदर वो मेडल जीतता है तो उसको 6 करोड़ रुपए, 4 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए का इनाम वो दिया जाता है। ये सबसे ज्यादा देश के अंदर अगर कोई सरकार दे रही है तो मनोहर लाल जी की सरकार दे रही है। और इसके पीछे भी युवाओं को तैयार करने में एक बड़ी भूमिका सरकार की होती है और उसका परिणाम, उसके परिणाम भी आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से खेलो इंडिया एक लॉन्च किया गया, वो खेलो इंडिया के माध्यम से युवाओं को जिस प्रकार से एक मंच मिलता है और मंच मिलता है तो वो कहीं ना कहीं अपनी प्रतिभा को दिखाते हैं। और उसी प्रकार से हमारे यहाँ पर खेल नर्सरियां आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हर स्कूल के अंदर खेली है कि 0 ग्राउंड से युवाओं को आगे निकाला जाए। और जब वो आगे निकलते हैं
तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर वो देश का सम्मान, देश का मान बढ़ाने का काम करते हैं। और ऐसे युवाओं को जब वो अपनी प्रतिभा का विखान करते हैं, देश का नाम ऊंचा करते हैं, तो सरकार भी उनको कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी के अंदर और सरकारी नौकरी के साथ साथ उनको प्राइज भी, कैश प्राइज देने का काम करती है। ये सरकार की जो नीति है कि युवाओं को आगे बढ़ाना है। और उसी कड़ी के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान था कि सभी सांसद खेल स्पर्धा कराएं, और उस कड़ी के अंदर हमने पिछले ईयर भी सांसद खेल स्पर्धा कराई थी। और इस साल भी ये संसद खेल स्पर्धा जो मैंने कहा है कि वो 12 फरवरी से चालू है। ब्लॉक स्तर से हमारे युवा उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और 23 और 24 तारीख को वो लोकसभा स्तर के ऊपर उसके अंदर छट करके, क्योंकि पिछली बार हमने कुरुक्षेत्र में कराया था, अब की बार हमने कहा कि हम कैथल के अंदर कराएंगे, और कैथल के अंदर उसका लोकसभा स्तर का, कि यहाँ पर भी पूरे हमारी लोकसभा से युवा उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि युवाओं के अंदर बड़ा उत्साह है। और इस प्रकार का मंच जो उनको मिलता है कि उनको आगे बढ़ने का मौका मिलता है। मैं सभी जिन युवाओं ने आज आपके माध्यम से, हमारी लोकसभा क्षेत्र के सभी युवा थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, उन सब युवाओं को मैं बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ। क्योंकि हार जीत एक अलग पहलू है, हार जीत नहीं होती। एक व्यक्ति आगे आता है, एक पीछे रह जाता है, परंतु उसके लिए चैलेंज होता है कि जो पीछे रहता है कि मैं और मेहनत करके अगली बार फिर आगे आऊँ। लगातार खेलों के अंदर आगे बढ़ने का मौका मिलता है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। सांसद जी, नजदीक में लोकसभा चुनाव है, किस प्रकार की संगठनात्मक तैयारी है, क्या जिम्मेदारी है सर? देखिए, पूरी तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे 10 के 10 चुनाव कार्यालय आदरणीय मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रभारी जी विप्लव जी ने खोल दिया है, और उसको गतिविधियां चल रही हैं। हमारा चाहे अम्बाला में चुनाव कार्यालय खुला है लोकसभा स्तरीय, और चाहे कुरुक्षेत्र के अंदर, सभी 10 की 10 लोकसभाओं के अंदर हम